उस परिवार के लोगों ने, उस समाज के लोगों ने, उस जाति के लोगों ने यह कहा हम तो इनके हाथ का छुआ तक खाते पीते नहीं हैं, तो इन्हें छूने की, इनके साथ रेप करने की क्या बात है। तो जब तुम रेप करने की बात नहीं, इनके हाथ का छुआ नहीं खाते पीते, तो इनसे प्रेम संबंधों की बात कहां से होगी भाई? क्या ये संभव है भाई? तुम्हारे स्टेटमेंट है, अगर तुम ये बात कह रहे हो तो जब छुआ नहीं खाते पीते तो प्रेम संबंध कहां से आगे? एक बात, जो लेटर, जो पत्र अपराधियों ने, आरोपियों ने जेल से लिखा है, किसको लिखा है? पुलिस सुप्रिंटेंडेंट को, यानी एसएसपी को लिखा है। वो जो लेटर है, वो जो पत्र है, उस पर उनके अंगूठा लगे हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि चिट्ठी उनकी लिखी हुई नहीं है। साफ जाहिर है कि वो अनपढ़ लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो उनकी चिट्ठी लिखी नहीं हुई। तो इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति है जिसने वो चिट्ठी लिखी है। अब वो व्यक्ति कौन है? दूसरी बात, और ये सब जो हो रहा है, ये एक साजिश के तहत हो रहा है। जहां तक जातीय दंगों की बात है, ये सब कौन कर रहा है? निश्चित रूप से सरकार कर रही है, और सरकार के इशारे पर वहां का पुलिस प्रशासन इस बात को कर रहा है। कभी एडीजीपी कहता है कि गैंगरेप नहीं हुआ है, जबकि रिपोर्ट साफ कहती है, मेडिकल रिपोर्ट कह रही है गैंगरेप नहीं हुआ। और जो षड्यंत्र ये बाद में अब चलाया गया कि भाई लड़की के साथ में प्रेम प्रसंग थे, तो अब जरा वहां जो उन लोगों ने स्टेटमेंट दिए हैं, जरा उसको आप देखिए। आप वहीं पर मीडिया में उस परिवार के लोगों ने, उस समाज के लोगों ने, उस जाति के लोगों ने यह कहा हम तो इनके हाथ का छुआ तक खाते पीते नहीं हैं, तो इन्हें छूने की, इनके साथ रेप करने की क्या बात है। तो जब तुम रेप करने की बात नहीं, इनके हाथ का छुआ नहीं खाते पीते, तो इनसे प्रेम संबंधों की बात कहां से होगी भाई? क्या ये संभव है भाई? तुम्हारे स्टेटमेंट है, अगर तुम ये बात कह रहे हो तो जब छुआ नहीं खाते पीते तो प्रेम संबंध कहां से आगे? एक बात। दूसरी बात, जो लेटर, जो पत्र अपराधियों ने, आरोपियों ने जेल से लिखा है, किसको लिखा है? पुलिस सुप्रिंटेंडेंट को, यानी एसएसपी को लिखा है। वो जो लेटर है, वो जो पत्र है, उस पर उनके अंगूठा लगे हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि चिट्ठी उनकी लिखी हुई नहीं है। साफ जाहिर है कि वो अनपढ़ लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो उनकी चिट्ठी लिखी नहीं हुई। तो इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति है जिसने वो चिट्ठी लिखी है। अब वो व्यक्ति कौन है? दूसरी बात, आप देखेंगे कि वो चिट्ठी, जेल से चिट्ठी सुप्रिंटेंडेंट को जानी है, एसएसपी को जानी है। और वहां पे जेल सुप्रिंटेंडेंट का आपने बयान देखा होगा, उसने कहा कि हमारा काम सिंपली है कि अगर कोई भी जेल में जो व्यक्ति बंद है, कोई आरोपी है, वो अगर कोई चिट्ठी लिखता है जिसके लिए लगता है, हमें सिंपल उसको पहुंचानी है। तो उनसे यह पूछा जाए कि एसएसपी को यह चिट्ठी पहुंचने से पहले यह चिट्ठी सोशल मीडिया में वायरल कैसे हुई? किसने की? कौन है इसके पीछे? क्या है इसके पीछे की नीति? क्या रणनीति क्या है? इसका मतलब साफ है कि वो इस बात को, इस स्टोरी को पक्का करना चाहते हैं कि लड़की के साथ में जाति नहीं हुई, उसके साथ में गैंगरेप नहीं हुआ, उसको उसके परिवार वालों ने मारा है और केवल प्रेम प्रसंग थे, इसलिए इनका नाम ले दिया गया। इसलिए सारा सब कुछ प्री प्लान्ड, वो सब कुछ किया गया ताकि जो सच्चाई है, जिस पे वो सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है, और जिस तरह से पुलिस प्रशासन है और सरकार ने, ऊपर तक मुख्यमंत्री तक ने इस केस में जो भी काम किया है, और 4 दिन तक जिस तरह से पूरे गांव को किला बंद करके घेर के, न पत्रकार को जाना, न किसी व्यक्ति को जाना, और जिस तरह से डीएम ने उसके परिवार के लोगों को धमकाया, जिस तरह से उनको डराया, 4 दिन में कौन क्या नहीं कर सकता? जब आपने पूरी छावनी बना दी, आप किसी को जाने ही नहीं दे रहे, और ऊपर से वहां जो लोग हैं वो आपके साथ में ही खड़े हैं, जो दूसरी जाति के, जो दूसरे समाज के, वो जो आरोपी समाज के जो लोग हैं, वो आपके साथ में खड़े। तो ये साफ नजर आता है कि किस तरह से बहुत ही घिनौना काम पुलिस प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है इस अपराध को एक वो ऑनर किलिंग का रूप देने के लिए, और परिवार के ही लोगों को, उसकी माता को और उसके भाई को इसमें फंसाने की कोशिश कर रही है, और कुछ नहीं, वरना केस पूरी तरह से शीशे की तरह साफ है। अब सीबीआई ने रिपोर्ट कर ली है, और सीबीआई ने जो एफआईआर की है, उस एफआईआर में साफ है कि गैंग रेप भी उसमें एफआईआर में है, उसमें जो है उसकी जो है 302 भी है, उसमें जो है आपके SC ST एक्ट में भी है,
सब कुछ उसमें एफआईआर में है, जैसा सब कुछ उसमें दिखाया गया आज सब कुछ। अब देखना यह है कि सीबीआई कितनी ईमानदारी से, कितनी सच्चाई के साथ, कितनी तत्परता से, कितने निष्पक्ष रूप से इसकी इन्वेस्टिगेशन करके सच पूरी दुनिया के सामने लाती है। सर, अब सवाल ये उठा रहे हैं कि जो भी विपक्ष के नेता हैं वो हाथरस को देखते हुए हमदर्दी अपना रहे हैं, तो हमदर्दी के पीछे ये हुड़दंग क्यों कर रहे हैं? जिस तरीके से मारा पीटी का वीडियो सामने आ रहा है कि पुलिस उनको पीट रही है, इस तरीके से बार वीडियो आ रहे हैं, तो इतना हमदर्दी के पीछे हुड़दंग क्यों मचाए हुए हैं? नहीं, आप देखिए, हमदर्दी कौन कर रहा है? अगर सरकार की बात माने, आप जो कह रहे हैं विपक्ष के लोग कर रहे हैं, हुड़दंग कौन कर रहा है? उन्हें मार कौन रहा है? पीट कौन रहा है? पुलिस। उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस मार रही है, योगी की पुलिस मारपीट कर रही है। एक सवाल सिंपल सा पूछा जाए, अगर कोई व्यक्ति, एक घटना हो गई है और उस घटना के संबंध में जानकारी लेने, पीड़ित परिवार से अपनी सांत्वना व्यक्त करने, उसको सहयोग देने, उसकी पीड़ा सुनने के लिए अगर कोई जा रहा है, तो आप उसको मार क्यों रहे हैं? जो भी वहां जा रहा है आप उसको मार रहे हैं, जो भी वहां जा रहा है उस पर आप देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। और एक और घिनौनी जो साजिश हो रही है कि जो 4-5 मुस्लिम समाज के लोगों को पकड़ा गया, उसमें एक पत्रकार भी है केरल के, उन्हें पकड़ा गया है, और उनको इस मामले को यह भी करने की कोशिश की जा रही है कि ये साजिश है। और हिंदू मुस्लिम वाला जो पैटर्न बीजेपी का हमेशा तरह है, उस पर भी, उस एंगल्स को भी इसमें घुसड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो सारा सब कुछ है, मारपीट और दंगा अगर कोई कर रहा है, ये हुड़दंग अगर कोई कर रहा है, तो दुनिया इस बात को देख रही है, सब कुछ देख रहा है, सारा मीडिया में आ रहा है। वो उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन, जो भी लोग हैं, वो सब इस मारपीट को कर रहे हैं, कोई और तो कर नहीं रहा। आपने देखा है कि जो मारपीट या हुड़दंग, कोई भी जाके, जो भी लोग वहां जा रहे हैं, ये जो जाने वाले मुख्य लोग हैं, उनके साथ में उनके साथी जा रहे हैं, कार्यकर्ता जा रहे हैं, उनमें से कोई कर रहा हो? नहीं, कोई कर रहा। कर कौन रहा है? पुलिस कर रही है। और जिस बेरहमी से पुलिस मार रही है, मतलब लाठी डंडे जिस तरह से बरसाए जा रहे हैं, जिस तरह से महिलाओं के भी कपड़े पकड़े जा रहे हैं, और जिस तरह से उन्हें डराया जा रहा है, ये अपने आप में एक अभूतपूर्व स्थिति है जो देखने को मिल रही है। तो हुड़दंग मचा रही है पुलिस, और प्रशासन उसको सारी शय दे रहा। प्रशासन की जो शय पे ये सब कुछ हो रहा है। सर, हाथरस का जो मैटर है, जो हाथरस का जो कांड है, उसको लेकर के एक सवाल ये उठ रहा है कि लगातार जो बीजेपी के जो प्रवक्ता है समित पात्रा, वो लगातार हर मुद्दे को देखते हुए, चाहे गर्मी गर्मा हो, चाहे कुछ भी हो, वो ट्वीट मार देते हैं। लेकिन हाथरस की इस पीड़िता को देखते हुए आज तक, अभी तक एक भी ट्वीट नहीं आया है। ऐसा क्यों? जिस आदमी की जैसी फितरत होती है, या यूं कहो कि वो सारे लोग अगर जब फंसते हैं तो निश्चित रूप से उनके मुंह बंद हो जाते हैं, या फिर वो गंदी गंदी हरकतें करते, गंदे गंदे आरोप लगाते हैं। जैसे आपने बीजेपी के 3-4 नेताओं को देखा होगा जो लड़की पर आरोप लगा रहे हैं, और एक जो उनका एमएलए है, पता नहीं कहां से है, बलिया से, जन कहां से, जो ये कह रहा है कि लड़कियों को संस्कार सिखाने चाहिए। अबे लड़कियों को नहीं, अपने लड़कों को संस्कार सिखाओ, जो गुंडे हो गए हैं, जो किसी की बहन बेटी की इज्जत आबरू को तार तार कर देते हैं। इस देश में लड़कों को संस्कार सिखाने की जरूरत है, लड़कियों को नहीं। लड़कियां तो वैसे भी बहुत कुछ संस्कार सीखी हुई, देखी हुई हैं, लेकिन तुमको लड़कियों की हर बात पर अगर वो थोड़ा हंस देगी तो हंस क्यों रही है? सभ्यता नहीं है क्या? तमीज नहीं है क्या? संस्कार नहीं है? मतलब ये जो घटिया पुरुष प्रधान जो मानसिकता है, जो दूषित मानसिकता है, इससे उनको जो है बाज आना चाहिए। और ये बीजेपी के नेता जिस तरह से आप देखें, चाहे कठुआ का कांड रहा हो, और चाहे उसके बाद में कुलदीप सेंगर वाला मामला रहा हो, जिसमें उस लड़की के परिवार को मार तक दिया गया, जिस तरह की उसके बाप को मार दिया, उसके और परिवार के सदस्यों को मार दिया, ये सब कुछ सबकी आंखों के सामने है। तो ये जब पूरी तरह से फंसेंगे, इनकी बोलती बंद हो जाती है। और वही इनका हाल है कि ये बोल नहीं पा रहे। जिसका नाम आपने लिया, मैं तो उसका नाम भी लेना नहीं चाहता। इस तरह के घटिया लोगों का नाम लेना भी बेकार है। चलिए सर, एक आखिरी सवाल है मेरा कि क्या लग रहा है कि जितने भी हंगामे हुए हैं और इस शोर शराबे के बीच में जो एक पीड़िता है, क्या उसको अब न्याय मिलने वाला है? जिस तरीके से सीबीआई का जो गठन किया गया है, क्या लग रहा है कि अब ये सब होने के बाद से जो सच्चाई है वो सामने आएगा सीबीआई को? देखिए, न्याय मैं दावे के साथ कह सकता हूं, न्याय उस लड़की को नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि उसको न्याय छोड़िए, उसके साथ अन्याय होने की शुरुआत पहले ही दिन से हो गई, जब उसके साथ में गैंगरेप हुआ, जब उस लड़की को गले में वो जो कपड़ा बांध के खिंचेड़ा गया,
उसकी पिटाई बुरी तरह से की गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उसकी गले की हड्डी तोड़ी गई, और सारी की सारी चीजें जो सब कुछ हुआ। और फिर उसके बाद में पुलिस ने उसकी बात सुनी नहीं, उसकी कंप्लेंट लिखी नहीं, उसकी एफआईआर की नहीं, और न ही उसको जो मेडिकल ट्रीटमेंट जो दिलवाना चाहिए था, जो जिम्मेदारी थी पुलिस प्रशासन की, वो नहीं मिला। और उसके बाद में फिर जैसे तैसे उसके परिवार के लोग अलीगढ़ हॉस्पिटल लेके गए। वहां से फिर वो इतने दिन जो है दर्द में पूरी तरह से बेहाल रही, और फिर आखिर में यहां दिल्ली आई, और दिल्ली में अंततः उसकी मौत होगी, उसकी जो है जीवन उसकी समाप्त हो गई। और फिर उसके बाद में जो उसका अंतिम संस्कार है वो भी कितने घिनौने तरीके से, कितने घृणापूर्ण तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा, उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा कराया और किया गया। ये अपने आप में बहुत ही डरावना था। रात के अंधेरे में और पेट्रोल छिड़क कर, मतलब आप देखिए कि पेट्रोल छिड़क कर एक व्यक्ति का आप अंतिम संस्कार करें, उसे वो तो सम्मान आखिरी समय में तो दीजिए, वो भी नहीं दे रहे हैं। और आप उसको, परिवार को उसका चेहरा आखिरी बार दिखाए बिना, उसकी अनुपस्थिति के में ही और उसकी सहमति के बिना ही अंतिम संस्कार पेट्रोल डाल के कर दे रहे हैं। तो अन्याय तो उसके साथ पहले दिन से था, न्याय उसे कभी मिला नहीं। हां, ये मान लीजिए कि अगर ईमानदारी से सीबीआई ने इस केस में इन्वेस्टिगेशन करके वाकई में सच्चाई लोगों के सामने लाई और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो पाई, उन्हें सजा मिल पाई उनके अपराध की, तो मान लीजिए कि हां, फैसला लड़की के पक्ष में हो गया। न्याय उसे न मिला और न्याय ना उसे मिलेगा।